बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अभी हम करेंगे इंशाअल्लाह पॉलीगॉन्स के हवाले से। मैंने कहा पॉलीगॉन्स के ऊपर जो है पूरा एक वीडियो बना देता हूँ। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की। 10.3 इसकी एक्सरसाइज है। बुक अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो लिंक नीचे डाल दूँगा, वैसे कवर कर लूँगा सब कुछ वीडियो के अंदर ही, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ। तो ये है 5वीं से 8वीं और जिनकी 10वीं 10th क्लास 5th ग्रेड और अनटिल 8th ग्रेड अगर मजबूत नहीं है तो उस लेवल की है। लेकिन अगर 10th ग्रेड में भी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू हैव टू रेफ़र दिस वीडियो। इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। पॉलीगॉन्स के हवाले से पढ़ना है। ये पॉलीगॉन्स की कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं हम कि होता क्या है पॉलीगॉन्स। प्लेन फिगर्स आर मेड अप ऑफ points that are all in the same plane, they lie on a flat surface। तो प्लेन फिगर्स जितनी भी हैं ये नज़र आ रही हैं आपको, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन। अभी इनके बारे में तफसील से पढ़ लेंगे। तो ये जितनी भी फिगर्स हैं ये बहुत सारे पॉइंट्स का मजमुआ होती हैं, मेड अप ऑफ पॉइंट्स दैट आर ऑल इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। पेपर जो होता है ना, जिस पेपर के ऊपर कॉपी के ऊपर आप काम करते हैं वो एक प्लेन कहलाता है। जबकि इन एक्चुअल रियलिटी आप गर्दो नवा में चीज़ें देखें, जैसे पेंसिल देखें या ख़ुद किताब को देखें या कंप्यूटर को देखें, तो ये सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं आ सकता। इसमें थर्ड डायमेंशन भी होती है, इसकी मोटाई भी होती है। पेपर में सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, दो डायमेंशन होती हैं, दो लेंथ्स होती हैं, दो लंबाइयाँ होती हैं। जबकि उसकी थिकनेस जो है वो पेपर के ऊपर नज़र नहीं आती। उसको दिखाने के लिए फिर हम, जैसे डब्बा है ना, डब्बा ऐसे दिखाते हैं, लेकिन उसकी थिकनेस दिखाने के लिए हम टेढ़ा करके यूँ करके डब्बा बना देते हैं। तो ये जो थर्ड चीज़ है ना, इसको थर्ड डायमेंशन कहते हैं। 3D वाली चीज़ें जो होती हैं वो थर्ड डायमेंशन इसलिए कहलाती हैं कि उसमें एक्स वाई तो नॉर्मल पेपर के ऊपर होता है। ये पेपर है ना, इसके अंदर ये वाला एक्सिस जो है इसको वाई कहते हैं और ये वाला जो एक्सिस है इसको एक्स कहते हैं। जबकि जो थर्ड डायमेंशन है जो इसके अंदर जा रहा है पेपर के, जिसको ऐसे टेढ़ा करके दिखाते हैं, ये जेड होता है। जो कि दिखा नहीं सकते, वो ऐसे टेढ़ा करके दिखा देते हैं। हो है तो असल में पेपर में ही ना, अंदर थोड़ी जा रहा है पेपर के। तो इसलिए ये चीज़ जो है इसको कहा जाता है, एक मिनट रुकिए, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये थर्ड डायमेंशन है। सही, ये हमने हटा दी चीज़ें। अच्छा, बिस्मिल्लाह। तो ये अच्छा बात हो रही थी प्लेन फिगर्स की। तो प्लेन फिगर्स आपके समझ में आ गई। प्लेन फिगर्स वो होती हैं आर मेड अप ऑफ पॉइंट्स, जो पॉइंट से बनती हैं और एक ही प्लेन के ऊपर होती हैं। जैसे ये ट्राइंगल एक ही प्लेन के ऊपर है, लेकिन अगर ट्राइंगल को मैं मज़ीद आगे बढ़ा दूँ तो वो प्रिज्म बन जाएगा। सही है, वो प्रिज्म बन जाएगा। जैसे हट के ऊपर का कोई घर के ऊपर जो हट बना होता है ना, वो इस टाइप का होता है ना, सीनरियों में बनाते हैं। तो ये एक प्लेन पे नहीं है। तो 2D फिगर्स वो होती हैं जो सारी की सारी एक प्लेन के ऊपर हों। दे लाई ऑन अ फ्लैट सरफेस। लाई का मतलब वो होती हैं, रहती हैं या पड़ी होती हैं एक सरफेस के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर। सही है, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर डली होती हैं। अ प्लेन फिगर इज़ ईदर एन ओपन और क्लोज फिगर। लुक एट द फिगर्स बिलो। एक प्लेन फिगर जो है ना, या तो वो ओपन होगी या वो क्लोज्ड होगी। अब नीचे फिगर देख लें तो पता चल जाएगा कि क्या मतलब है ओपन से। मिसाल के तौर पे देखें, ये है ओपन, ये खुली हुई है। यहाँ से अगर यूँ कर दें तो बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब ये भी देखें, ये खुली हुई है, यहाँ से खुली हुई एंट्री हो सकती है। यूँ कर दें तो ये बंद हो जाएगी। सही है। इसी तरह ये वाली फिगर भी देखें, ओपन है, अगर आप यूं कर दें तो ये बंद हो जाएगी। सही है। तो हाउ आर द ओपन फिगर्स सिमिलर टू द क्लोज फिगर्स। किस तरह सिमिलर है ये मैंने बता दिया। ये ट्राइंगल बन जाएगा यूं करके, तो ये इस तरह सिमिलर है। सही है। हाउ आर दे डिफरेंट, किस तरह वो डिफरेंट है ये आपने बताना है। और डिस्क्राइब ईच, सॉरी सेकंड ये है कि यूज़ जियो बोर्ड और डॉट पेपर टू मेक सेवरल क्लोज फिगर्स। तो नीचे फिगर बनाए, बच्चों के लिए एक्टिविटी है। अब ये चार कोनों वाली फिगर बना दी, यहाँ पर ये चार कोने वाली बना दी। यहाँ पे बस रैंडम जो भी क्लोज फिगर है यूँ 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 बनाते जाएं। सही है। तो ये क्लोज फिगर्स बन गई। डिस्क्राइब ईच फिगर यू मेड, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डज ईच फिगर हैव, हाउ मेनी एंगल्स। अब ये चूँकि आप ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि लाइन सेगमेंट और रे में क्या फ़र्क है, तो अब इसमें देखें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं।
इसके अंदर एक ये है, दूसरी, तीसरी और चौथी, और हर दो लाइन के दरमियान एक एंगल बन रहा है। ये एक एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। सही है। इसी तरह जल्दी से इसका देख लें, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक यहाँ एंगल बन गया, एक यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया। ये सारे हैं इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है बेटा, दोबारा बोले, इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये बाहर वाले, बाहर जो बन रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। सही है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, 2-3 दफ़ा इस लफ्ज़ को पढ़ लें, ये बार बार आएगा। ये अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं थोड़ा आगे की मैथ समझने, पढ़ने और सीखने के लिए। सही है। तो ये देखें, ये उसी टाइप की फ़िगर है, ये इसी टाइप की फ़िगर है जिसको इन्होंने क्या करके दिखाया है कि क्लोज करके दिखा दिया है। ये यही वाली फ़िगर के अंदर यूँ लाइन मार दें, थोड़ा आगे पीछे कर दें तो ये वाली फ़िगर बन जाती है। सही है। तो ये हो गया आपका what is the relationship between the number of line segments and the number of angles of each figure? Relationship between the number of line segments and the number of angles of each figure. हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब देखें, जितनी लाइन सेगमेंट है 1 2 3 4, तो एंगल कितने बने, 1 2 3 4, 4 एंगल बने। सही है। अब ये आपको रिलेशनशिप जो है, ये आपको रिलेशनशिप जो है वो पता लगाना है कि इसका क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप आपको उसका पता लगाना है कि इसका क्या रिलेशनशिप है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, अब जितने भी एंगल हैं, जितनी साइड्स हैं, उतने ही एंगल बन रहे हैं। सो 1 2 3 4 5। सही है। तो 1 2 3 4 5 एंगल। सो जितने लाइन सेगमेंट्स होंगी क्लोज फिगर में, उतने ही एंगल बन रहे होंगे। सही है। अब यहाँ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, देखें ये क्या लिखा हुआ है, हेप्टागॉन। हेप्टागॉन का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स होंगी तो उसको बोलेंगे हेप्टागॉन। 3 दफ़ा इसको बोल लें कि 7 साइड्स होंगी क्लोज फिगर की, तो उसको हेप्टागॉन बोलेंगे। और ये 8 होंगी ऑक्टागॉन, तो गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए ऑक्टागॉन। सही है। अब देखें दोबारा आए, जहाँ आपको ट्राइंगल में बताया था ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स है और ये इसकी साइड्स हैं और ये एंगल बन रहे हैं अंदर की तरफ। सही है। गौर से इन तीनों चीज़ों को देख लें, एरो कहाँ पर आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। सही है। तो ये हो गई आपकी हेप्टागॉन और ऑक्टागॉन, देख लिया आपने। सही है। अब यहाँ आ जाएं, इसको ज़रा गौर से देख लें, यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, सम क्लोज प्लेन फिगर्स आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। Polygons are close plane figures made up of line segments called sides. Pairs of sides meet at the point called vertex. Plural इसका है vertices and do not cross. Some close plane figures are called polygons. कुछ क्लोज प्लेन फिगर्स जो होती हैं उनको पॉलीगॉन्स कहा जाता है। पॉलीगॉन्स क्या होती हैं, क्लोज प्लेन उसके अंदर होना चाहिए। अब देखें इसके जुज देख लें, इसके टुकड़े देख लें, क्या क्या चीज़ें पॉलीगॉन्स के अंदर होती हैं। पॉलीगॉन्स आर क्लोज प्लेन फिगर्स। पहली बात क्या है, ये क्लोज प्लेन फिगर होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। सही है। मेड अप ऑफ, इसमें क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट्स। अब अगर ये मैं बना दूँ, ये पॉलीगॉन नहीं है, सॉरी बन नहीं रहा सर्कल। अगर मैं सर्कल बना दूँ तो पॉलीगॉन नहीं होगा। सही है, वो सर्कल होगा, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सम। तो प्लेन फिगर हो, उसके अंदर लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए जो उसको साइड्स कहलाएंगी। जो पेयर हैं, एक पेयर ऑफ साइड्स है, जैसे ये ट्राइंगल मैंने बना दिया, ये पॉलीगॉन है, तो ये पेयर ऑफ साइड्स है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये पेयर ऑफ साइड्स जो हैं, ये मीटिंग जैसे होता है ना, मीट का मतलब मिलेंगी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, जिसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं इसको कि ये है एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है। सही है। अगर ज़्यादा होंगे, प्लूरल कहते हैं ज़्यादा को, वर्टेक्स है सिंगुलर एक, प्लूरल इसका होगा वर्टिसेस। इस स्पेलिंग को याद कर लें प्लीज़, वर्टिसेस। एंड डू नॉट क्रॉस, ये क्रॉस नहीं करती। मिसाल के तौर पे ये एक छोटा पॉलीगॉन है, सबसे छोटा ट्राइंगल ही बनता है, तो ये क्रॉस इस तरह नहीं कर रही होती साइड्स। सही है। द फिगर्स ऑन द जियो बोर्ड्स शोन एट द राइट आर पॉलीगॉन्स। ये जो फिगर दिखाई हुई हैं राइट के ऊपर, ये सारी की सारी क्या हैं, पॉलीगॉन्स है। ये वाली फिगर्स जो दिखाई हुई हैं ये हैं पॉलीगॉन, ये और ये। पॉलीगॉन्स आर क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन की क्लासिफिकेशन के, इसके नाम बदलते हैं किस वजह से, क्लासिफिकेशन का मतलब, क्लासिफाइड करने का मतलब कि इनको क्लासेस में तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया, रखा गया। एक पहली एक क्लास है जैसे ऑक्टागन। अब ऑक्टागन ज़रूरी नहीं है यही ऑक्टागन हो, इसकी एंगल चेंज कर दें, साइडें आगे पीछे करें, ऑक्टागन बड़ी सारी टाइप्स के बन जाएंगे। तो ये ऑक्टागन 8 साइड, 8 वर्टिसेस, 8 एंगल्स,
तो ये हो गया ऑक्टागॉन, 7 वर्टिसेस, 7 साइड, 7 एंगल्स, तो ये हेप्टागॉन बन गया। सही है। इसी तरह डेकागॉन होता है 10 वाला। सही है। और हेक्सागॉन होता है 6 वाला। पेंटागॉन बड़ा मशहूर है अमेरिका के अंदर, पेंटागॉन, पेंटागॉन जो जिसके 5 कोने हों। सही है। 5 कोने वाला होगा तो पेंटागॉन। सही है। अब ये याद कर लीजिएगा। हाउ मेनी साइड्स डज हेप्टागॉन हैव, यहाँ आपने देख लिया 7 है। हाउ मेनी एंगल्स, 7 है। हाउ मेनी साइड्स डज ऑक्टागन हैव, ऑक्टागन की कितनी साइड्स हैं। हाउ मेनी एंगल्स, 8 हैं, 8 साइड्स हैं, 8 एंगल्स हैं। सही है। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब चलते हैं आगे। यूज़ अ जियो बोर्ड। जियो बोर्ड वही है जो ऊपर डॉट डॉट में दिखाया हुआ, जियोमेट्रिकल बोर्ड या डॉट पेपर ऊपर दिखाया हुआ, सॉरी, टू मॉडल 5 डिफरेंट पॉलीगॉन्स। अब 5 डिफरेंट पॉलीगॉन्स बना लें, तो यार पेपर उठाएं, उसके ऊपर क्लोज फिगर्स 5 बना लें, 5 हेप्टागॉन्स बन जाएंगे, सॉरी 5 पॉलीगॉन्स बन जाएंगे। व्हाट रिलेशनशिप कैन यू फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स एंड द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ ईच ऑफ योर मॉडल्स। अब ये आप काम खुद करें कि बनाएं, और बनाने के बाद देखें कि आप उसके दरमियान क्या ताल्लुक़ देख रहे हैं। रिलेशनशिप बोलते हैं ताल्लुक़ को। व्हाट रिलेशनशिप यू कैन फाइंड देयर। आप यही देखेंगे कि साइड जितनी उतने एंगल हैं। सही है। तो जितनी चीज़ें आप उसमें समझ सकते हैं, करके हाथ से करके ख़ुद समझने में वो दिमाग में लंबे अरसे तक बैठ जाएगी बात। ऐसे ज़बानी रट्टा लगाने से फ़ायदा नहीं है। खुद करें, देखें, मिलाएं लाइनों को और क्लोज फिगर्स बनाएं और देखें कि कैसे हो रहा है। पेपर और कॉपी, पेंसिल, स्केल उठाएं और टक 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 बनाना शुरू कर दें। सही है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल ऑफ पॉलीगॉन्स। अब इसको नीचे कॉपी करें, इसको कंप्लीट करें। यू मे यूज़ योर पॉलीगॉन मॉडल्स। आपने मॉडल में 7 नंबर ऑफ साइड इसकी देखें कितनी है, 7 ही होंगी, तो देख के यहाँ पे लिखें एंगल कितने हैं और ड्राइंग ऑफ अ पॉलीगॉन, यहाँ पॉलीगॉन बना दें। इसी तरह ये हेप्टागॉन यहाँ बना हुआ है, यहाँ ऑक्टागॉन, यहाँ नोनागॉन, नोनागॉन 9 साइड वाला हो गया, 9 एंगल, और डेकागॉन 10 साइड 10 एंगल। सही है। ये बना लेंगे आप। सही है। अच्छा, इसके बाद है पॉलीगॉन्स दैट हैव ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ द सेम मेजर आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन। ख़ास बात इसने लिखी है, वो पॉलीगॉन्स दैट हैव ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ, सारी साइडें एक बराबर हों, एक लंबाई की हों, एंड ऑल एंगल्स ऑफ द सेम मेजर, और एंगल की मकदार भी, या एंगल की जो नाप है वो भी बराबर हो, इक्वल हो, सारे बराबर हो। जैसे 60 है तो 60 60 60। सही है। 60 60 60 का एंगल होगा तो उसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। लुक एट द फिगर्स बिलो। अब इन फिगर्स को देख लें। सही है। ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ द सेम मेजर, सारे एंगल एक बराबर होने चाहिए, तो उसको आप कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। सही है। अच्छा, ये हो गया। ट्रेस द फिगर एंड मेक अ टेबल और अ कॉन्सेप्ट मैप टू क्लासीफाई ईच एज अ रेगुलर और नॉट रेगुलर पॉलीगॉन। इन फिगर्स को बनाएं और इनमें से फिर ये बताएं कि कौन सा रेगुलर है, कौन सा रेगुलर नहीं है। सारे एंगल बराबर होने चाहिए। इसका तो नज़र आ रहा है ना, ये देखें, ये एंगल बड़ा है 90 से और ये एंगल 90 से छोटा है, तो ये रेगुलर नहीं हुआ, ये नॉन रेगुलर हुआ, नॉट रेगुलर पॉलीगॉन। सही है। तो ये आप ऊपर वाली एक्टिविटी खुद बना के कर सकते हैं, या इसी के ऊपर डी से नाप लें एंगल्स को, और साइड्स को स्केल से नाप लें। लंबाई फुट्टे से नापते हैं, स्केल से जिस पे सेंटीमीटर, इंच या मिलीमीटर कुछ लिखा हो, और एंगल्स को डी से नापते हैं। तो दोनों औजार यूज़ करके इसको बता दें कि कौन सा रेगुलर कौन सा नहीं है। कम्युनिकेट। सही है। इज़ अ क्लोज प्लेन फिगर ऑलवेज अ पॉलीगॉन। अब मैंने आपको बताया था सर्कल जो है उसके अंदर लाइन सेगमेंट नहीं होती, उसमें एंगल नहीं होते। सही है। सर्कल के अंदर साइड नहीं होती, एंगल नहीं होते, और वर्टिसेस नहीं होते, 3 चीज़ें उसमें होती नहीं है। तो इसीलिए हर क्लोज फिगर जो है ना वो पॉलीगॉन नहीं होगी। और ये मैं ये बना दी, को लहराती हुई एक चीज़ बना दी। ये तो खैर लाइन लाइन बन रहा है, लेकिन अगर आप एक सर्कुलर सी चीज़ बना दें, मैं बना नहीं पा रहा क्योंकि ये इसमें बनता नहीं है सर्कल, तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो कर्व वाली फिगर्स जो होती हैं वो पॉलीगॉन नहीं होती। कैन अ पॉलीगॉन हैव साइड्स दैट आर of the same length and angles that are not the same measure, that are of the same length and angles that are not of the same measure, explain your answer। अब क्या पॉलीगॉन ऐसा हो सकता है, कैन अ पॉलीगॉन हैव साइड्स, उसकी साइड्स हों दैट आर ऑफ द सेम लेंथ, यानी तमाम लेंथ उसकी बराबर हों, एंड एंगल्स दैट आर नॉट द सेम मेजर, बट जबकि उसके एंगल जो है वो एक बराबर ना हो। ये मैं आपको बताऊंगा नहीं इसका जवाब,
ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये अगर आप समझ गए तो कमाल ही हो जाएगा। ये मैं बार बार बहुत तवज्जो के साथ बोल रहा हूँ कि बहुत ज़ोर दे के बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 को फुट्टा डी स्केल और पेंसिल पेपर के ऊपर इस्तेमाल करके एक बनाए खुद पॉलीगॉन जिसकी तमाम लेंथ्स बराबर हों। सही है। और फिर ये देखें कि उसके एंगल जो है वो बराबर आते हैं या नहीं आते। ये प्लीज़ इसको करके देखें। मैं ये पहले चले बता देता हूँ कि जो क्या नाम है बराबर वाली साइड्स होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। सही है। अगर तीनों साइडें बराबर होंगी तो तीनों सामने के एंगल बराबर होंगे। मैं सबसे छोटा वाला पॉलीगॉन बनाता हूँ ट्राइंगल, लेकिन यही बात वैलिड है तमाम दीगर और उसके अंदर क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल्स और चीज़ों के अंदर भी, कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट इक्वल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। जो इक्वल साइड्स होती हैं ट्राइंगल के अंदर उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर होते हैं। तो ये आप करके देखिएगा। क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है रोम्बस के अंदर, तो ये आप करके देखिएगा। ट्राइंगल के अंदर इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको प्रैक्टिकली करके देखना है। सही है। तो आपके समझ में आएगा। नेम सम एग्जांपल्स ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स दैट हैव पॉलीगॉन शेप्स। तो अब रियल ऑब्जेक्ट्स बताएं जिसकी पॉलीगोनल शेप्स हैं। मिसाल के तौर पे चूड़ी है, हाथ में पहनते हैं, तो वो पॉलीगोन नहीं है। बहुत कम चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो पॉलीगोनल शेप की होती हैं, लेकिन चूड़ी गोल होती है। जबकि बॉल स्फेरिकल होती है, अगर सामने से देखें तो गोल नज़र आएगी, तो वो भी पॉलीगॉन नहीं है। जबकि कंप्यूटर की स्क्रीन देखें तो वो बिल्कुल पॉलीगॉन है, अगर उसको अप्रॉक्सीमेट कर लें तो पॉलीगॉन है। सही है। तो इस तरह आप डिफरेंट फिगर्स बताएं जो घर में चीज़ें गर्दो नवा में नज़र आ रही है, पॉलीगॉन है या नहीं है। राइट अबाउट इट। अब इसके बारे में लिखें। फाइंड द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्सेस ट्राई एंड पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, क्वाड एंड डेका। अब ट्राइंगल के अंदर तीन तीन होता है। फाइंड द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्सेस। चलें ये आप फाइंड करना है तो मैं बता देता हूँ। ट्राई का मतलब 3 होता है, क्वाड का मतलब 4 होता है, याद कर लें इसको। पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है और डेका का मतलब 10 होता है। हेप्टा आपने ऊपर पढ़ा 7 होता है। राइट अ स्टोरी अबाउट लाइफ इन अ लैंड वेयर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ओनली शेप्स बिगिनिंग विद दीज प्रीफिक्सेस। तो अब एक स्टोरी छोटी सी लिखें जिसके अंदर आप बताएं कि भाई मैं कमरे में बैठा था, उसके अंदर जो मॉनिटर था वो क्वाड्रिलेटरल था, जबकि उसकी जो छत है उसके अंदर कुछ डिज़ाइन बने हुए थे वो पेंटागन टाइप के थे, नहीं वो क्वाड्रिलेटरल टाइप के थे, यानी रेक्टेंगल्स थे। और मैं वहाँ बैठ के टीवी में देख रहा था स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की, तो वहाँ पेंटागन नज़र आ रहा था। और हेक्सागन जो है वो मक्खी, शहद की मक्खी या शहद के छत्ते दिख रहे थे, तो उसके अंदर हेक्सागन नज़र आ रहा था। और ऑक्टागन आप देख लें कहीं पर भी आपको ऑक्टागन की कुछ तस्वीरें नज़र आ रही थी, डिज़ाइंस बने हुए थे किसी कपड़ों के ऊपर, उसके अंदर ऑक्टागन बने हुए थे। और 10 कोनों वाले डेकागन भी कहीं बने हुए थे। तो इस तरह स्टोरी करके लिख लें। सही है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 10.3, जिसके अंदर आपने पॉलीगॉन्स को अच्छी तरह पढ़ लिया। सही है। अब इसके बाद वाली है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स, ये आप पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद फिर हम देख लेंगे ट्राइंगल्स को डिटेल के अंदर, और ट्राइंगल्स के बाद आ जाएंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ आप पढ़ेंगे असल में क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये मैं आपको ख़ास बात जो बताना चाह रहा था वो रोम्बस की बताना चाह रहा था। ये देखें आई गया सामने रोम्बस, इसकी चारों साइडें ये लाइन लगाने का मतलब है ये बराबर है। तो अब ये एंगल और ये एंगल का आप खुद बता दें मुझे। ये वाला एंगल 90 से छोटा है, एक्यूट है, ये वाला 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है जबकि ऑब्ट्यूज़ है। तो ये एंगल बराबर नहीं है, चारों एंगल बराबर नहीं है। समझ में आ रही है बात। ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं, ये वाले और ये वाले, चारों एंगल्स बराबर नहीं हैं। ट्राइंगल में अलबत्ता चारों बराबर होते हैं। सही है। तो आप डिफरेंट के अंदर डिफरेंट वो देखेंगे, ताल्लुक़ यानी कि रिलेशनशिप इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो आप देखेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल हमने करना है, उसके बाद पेरीमीटर निकालना सीखना है। उसके बाद ये सर्कल है जो कि बहुत अहम रोल अदा करता है ज्योमेट्री के अंदर, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए कंपास चाहिए होगा, प्रकार, और ये इसके सरकमफेरेंस के रिलेशनशिप है, पाई का फॉर्मूला। तो ये हम करेंगे। और फिर इसके बाद हम सिमेट्री करेंगे। सिमेट्री बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ज़िंदगी में बहुत जगह इस्तेमाल होती है। ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद इंशाल्लाह करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे टेसिलेशंस। सही है। और यहाँ टेसिलेशन के बाद प्रॉब्लम्स आ जाएंगी सॉल्विंग। और अगर ये प्रॉब्लम आप करने के काबिल हो गए तो आपकी ज्योमेट्री बड़ी मजबूत हो जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ तक हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन।
सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि अगली क्लासेस जो हैं वो आप देखते रहें। वैसे अगर लाइव सेशन अटेंड करना है तो नीचे कमेंट में लिखें, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन जूम। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।